तो मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बक ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेट बैलेंस शीट का, जो कंपनीज बैलेंस शीट होती है ना, जो कंपनी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली कैसे क्या उसका फॉर्मेट रहता है एक्चुअल में। तो इसको मैं बता देता हूँ, उसका फॉर्मेट बेसिकली क्या है, पर्टिकुलर्स नंबर, नोट नंबर, फिगर्स और उसके सामने फिगर्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट जो हेड होता है हमारा बैलेंस शीट का, जो फर्स्ट हेड है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है शेयर होल्डर्स फंड, राइट। शेयर होल्डर फंड की तीन पार्ट हैं, जो कि है पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तीन पार्ट शेयर होल्डर फंड के हेड के अंदर आ जाते हैं, मतलब तीन इसके सब हेड बन जाते हैं ये। उसके बाद हमारा शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। मतलब पहला पॉइंट हो गया हमारा जो हेड हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, उसका सब हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और उसके तीन सब हेड हो गए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये पार्ट आ गया। थर्ड है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसके चार सब हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो हमारे बना के। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो मतलब 1 ईयर से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ हो गई। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो मतलब पेड एक्रूड इनकम है हमारी, जो पे करनी है हमने, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट हो गई। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो दूसरी हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पे करनी है, मतलब 1 ईयर से बाद की हैं, वो हो गई। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, जैसे हमारे पीएफ हो गया और जो प्रोविजंस जो हमने बना रखे हैं अपनी कंपनी के लिए एज, वो प्रोविजंस हो गए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए करंट लाइबिलिटीज़ के कुछ हेड सब हेड्स दे रखे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाती हैं, जैसे कि लॉन्ग करंट लाइबिलिटी में क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा। करंट लाइबिलिटी की जो विद इन 1 ईयर होती है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हो गई हमारी, ट्रेड पेबल्स हो गए। दूसरी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। नॉन करंट एसेट्स में क्या है हमारा फिक्स एसेट्स, जैसे कि हमारी लैंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स हो गई। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, इंटेंजिबल एसेट दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो इंटेंजिबल एसेट्स के पास हो गए, जैसे कि गुडविल, ट्रेड मार्क, वो इंटेंजिबल एसेट्स के पास हो गए। टेंजिबल एसेट्स में आ गए लैंड बिल्डिंग, ईटीसी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जो वर्क प्रोग्रेस में है हमारा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी और अंडर डेवलपमेंट अभी चल रहा है उसका। उसी तरह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के कुछ पार्ट्स हो गए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई हमारी, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस हो गए जो हमने एडवांस ले रखा है कोई, अदर नॉन करेंट एसेट्स हो गए। ठीक है, ये तो हमारे बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट है बेसिकली, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है बेसिकली, राइट। उसके बाद हम जानते हैं कि कंपनीज अकाउंट्स में के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? बाय बैक ऑफ शेयर्स मीन्स द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। मतलब मैं अपने खुद के ही शेयर्स परचेज कर रहा हूँ कंपनी के से। बाय बैक ऑफ शेयर, उसे बाय बैक कहेंगे शेयर्स का। ठीक है, मतलब मैं बाय किए, बैक शेयर्स मीन्स एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। मेरे खुद के ही शेयर, मतलब मेरा खुद का ही कोई सामान है और मैं वो परचेज़ कर रहा हूँ, तो ये बाय बैक ऑफ शेयर्स कहलाएगा। मतलब मैंने अपने शेयर परचेज़ किए थे और मैं अपने शेयर ही खुद दोबारा परचेज़ कर रहा हूँ, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स कहलाएगा। सेकंड, कैन गिव एनी टू अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अ कंपनी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, कंपनी ने एप्लीकेशन इशू की थी 100 की, आ गए 200, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इस केस में कंपनी क्या करेगी? मतलब 100 शेयर इशू किए थे कंपनी ने मार्केट में, पर एप्लीकेशन आ गई 200 की। जॉब्स की वैकेंसी निकलती है ना, 5000 वैकेंसी अवेलेबल, लेकिन वैकेंसी की जो एप्लीकेशन है वो कितनी आती हैं, लोग हज़ारों की तादाद में भरते हैं, मतलब 10,000 20,000 लोग ने भर दिया। तो इसमें क्या, तो इस बेस से शेयर्स पे क्या करेगी? रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और कुछ को प्रो डाटा अलॉटमेंट दे देगी। प्रो डाटा अलॉटमेंट मतलब दो दो के केस सिनेरियो हो जाएंगे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन में। एक तो रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्शन कर देगा, और दूसरा प्रो डाटा अलॉटमेंट, प्रो डाटा बेसिस पे कुछ को अलॉट कर दिया जाएगा शेयर्स, मतलब अलॉट कर दिए जाएंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स अ स्कीम अंडर विच द कंपनी ग्रांट्स ऑप्शंस अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू इट्स एम्प्लॉइज। अपने एक राइट देती है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब एक एम्प्लॉइज को राइट्स है। फुलफिल द प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विच इज़ लोअर दैन दी मार्केट प्राइस। मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है? स्कीम अंडर विच द कंपनी ग्रांट ऑप्शन आर राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, तो अपने एम्प्लॉयज़ को एक राइट देती है कि फुलफिल करने के लिए प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन है सब्सक्राइब करने की शेयर्स को कंपनी के द्वारा एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस किया गया, विच इज़ लोअर दैन द मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस से, मतलब मार्केट वैल्यू से लोअर है, कम है, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब एम्प्लॉय के लिए स्टॉक ऑप्शन हमने प्लान तैयार कर दिया कि जो मार्केट प्राइस से हम कम, मतलब बेसिस पे अपने शेयर्स दे रहे हैं हम पे अपने एम्प्लॉय को।
फोर्थ है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रो रेटा अलॉटमेंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज ओवर सब्सक्राइब्ड। प्रो रेटा अलॉटमेंट शेयर्स का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉट किए गए शेयर्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में अलॉट किए गए। और प्रो रेटा अलॉटमेंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज ओवर सब्सक्राइब। जब हमने पब्लिक में इशू किए थे शेयर्स 100 और वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब 200 300 ऐसे आ गए, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इस केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उसे प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर डिबेंचर इज सिक्योरिटी प्रीमियम। एक्सेस है इशू प्राइस का, मतलब 10 रुपये शेयर का प्राइस है, इशू प्राइस है, प्लस में 2 रुपीज़ प्रीमियम लग रहा है नॉमिनल फेस वैल्यू पे, तो इसे बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कुछ कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।